भागेगी? अरे भयंकर भागेगी। अरे फोन कर सुधा से फोन कर ले। अरे फोन कर। पागल फोन कर दे फोन कर। बाबा अरे भाग गया। ये मेरी माँ जी ले, मेरी माँ जी लो। छोटे बाबू मामा चले गया सेफ जगह। मामा चले गया मंदिर। मैं बोलने लगी हूँ कि फोन कर वही बाबा वही अपना वो मामा के लिए फोन करना। मामा चले गया फोन कर। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हों, सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो अभी शाम के 4 बजे और 4 बजे मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि सुबह से समय नहीं मिला, काम पर बिजी थी। तो आज वैसे तो मैंने सुबह ही बना देनी थी वीडियो, लेकिन समय नहीं मिलने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो वीडियो में बना रही हूँ आज हमारे उत्तराखंड के विषय में। जो उत्तराखंड में हमारे इतनी आपदा आ रही है बारिश के कारण। 3-4 दिनों से लगातार वहाँ पर बारिश हो रही है, बहुत जान मान का नुकसान हमारे उत्तराखंड में हुआ है। तो कल दिन में 2:30 बजे, यानी कि मैंने 2:45 बजे के करीब वो वीडियो देखी थी, जो वीडियो आप लोगों को दिखाई मैंने। तो यही वीडियो मैंने देखी थी और इस वीडियो को देख के ऐसे रोंगटे खड़े हो गए ना, मतलब ऐसा लगा कि जैसे काल आ रहा है, बिल्कुल स्वयं काल आ रहा है और निगल गया। इस तरह का उस वीडियो को देख के ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। सच में जब मौत आती है इंसान की ना, तो उस कहाँ से संभल पाएगा इंसान? बिल्कुल संभलने का मौका ही नहीं दिया। ये करीब 20-30 सेकंड्स के बीच में ये सब कुछ तबाह हो गया। तो ये मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी धराली गांव की, जहाँ पे बादल फटा और बादल फटने की वजह से ऐसा विकराल रूप लेके आया। जो बादल वहाँ फटा था वो पानी अपने साथ पेड़ पत्थर लकड़ियाँ जो भी उसके सामने आया सबको लेते हुए आया और बहुत सारे घरों को बहा के ले गया। क्योंकि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो हमें पता चल पा रहा है कि जो वीडियो बना रहा था वो थोड़ा उसके सामने वाली पहाड़ी पे ऊंचाई में रह रहे हैं, तो वहाँ से उन्होंने वीडियो बनाया है। तो वीडियो को उनके अपने भी कोई वहाँ पे थे, जिस तरह की यहाँ पे मामा को फ़ोन कर इस तरह के चिल्ला रही है महिला। तो उनके भी कोई ना कोई, क्योंकि वो मार्केट का एरिया था। और उस समय जो वीडियो उन्होंने बनाया, उस वीडियो में मैंने देखा कि रोड पे एक ब्लैक कलर की कार जा रही है और कार के पीछे से मतलब बहुत सारे लोग भागे। तो कार भी बच गई, 2-4 लोग भी बचे, लेकिन जो उनके पीछे 8-10 लोग होंगे या 6-7 लोग जो भी थे भाग के जा रहे थे, वो लोग नहीं बच पाए। उनके ऊपर वो बिल्डिंग्स गिरी, वो पानी आया, वो सैलाब आया। जो इस तरफ की बात करी, यानी कि ऐसे ना राइट हैंड की तरफ जो ऊपर घर है वो तो बच गए, जो बाएं तरफ वाले घर हैं वो घर आधे से ज़्यादा तबाह हो गए। आप लोगों ने भी वीडियो देखी और कल से आप लोग भी वीडियो देख रहे होंगे। सच में इतना भयावह आपदा, ऐसी आपदा आई होगी केदारनाथ में 2013 में। तो 2013 से लेके कितनी बार हमारे उत्तराखंड में ऐसी आपदाएं आ चुकी हैं और आ रही हैं। और ये तीसरा दिन है आज बारिश का, और कल के दिन तक और बारिश बता रखी है। मौसम विभाग वालों ने ऐसा बता रहे हैं। अब पता नहीं क्या होगा भैया। वहाँ के जो छोटे मोटे गधेरे थे वो उफान पे हैं, नदियाँ उफान पे हैं, हर जगह जगह पानी है, लोगों के घरों में मलबा भर गया है, पानी भर गया है। सच में इतनी जब बारिश होती है ना गाँव में, तो जहाँ पे आपदा नहीं भी आती है वहाँ पर भी जीवन जो है संकटपूर्ण हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। जिनके पशु हैं, जिनके लिए घास लानी पड़ती है, बाहर जाना पड़ता है उनको पानी पिलाना, क्योंकि भाई जानवर जब रखे हैं उनकी सेवा पानी तो पूरी करनी होगी ना। इंसान तो समझ भी जाएगा कि भाई अभी हमें ये दिक्कत है, लेकिन जानवर थोड़ा ना समझ पाता है। तो सब पानी पानी, घर में हर जगह पानी पानी होता है कि ऐसा मतलब दिक्कत हो जाती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगी जिन्होंने अपना
लोगों को खोया है, जिनका बहुत सारा नुकसान हो गया, भगवान उन्हें सहन शक्ति दे। और जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, उनको अपने श्री चरणों में जगह दे प्रभु जी। ये जो घड़ी है ना, उन लोगों के लिए बहुत भयानक घड़ी है जिन लोगों ने अपनों को खोया है, क्योंकि लोग समझाने वाले बहुत हो जाएंगे। कोई उनके घर पर आएगा, कोई उन्हें समझाने आएगा, कोई बुझाने आएगा, लेकिन जब तक स्वयं प्रभु उन्हें नहीं समझाएंगे वो नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। उन्हें ऐसा लगेगा कि आज पूरी मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है। ये बात सच है, चाहे जान मान का नुकसान है, चाहे किसी भी चीज़ का नुकसान है। अगर ऐसा होता है ना कि सामने का घर सुरक्षित है, अपना घर पूरा बह जाता है, अपने परिवार वाले सारे उस घर में बह जाते हैं, अपना जो भी जोड़ा है ज़िंदगी भर का वो सब चला रहा है, तो उसका दुख जो है ना, बहुत बहुत गहरा दुख होता है, बहुत गहरा दुख। ये आपदा बहुत भयंकर थी, बहुत भयंकर। ये जब आप लोगों ने देखा होगा किस तरह काला, ऐसा लग रहा था ना कि काला नाग आ रहा है नीचे एकदम से, बिल्कुल ऐसे उनको लील गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जो हमारे उत्तराखंड में बाहर के लोग जाते हैं, धाम की यात्रा करने, दर्शन करने जाते हैं, मंदिरों में कहीं भी जाते हैं, ये लोग वहाँ पर जो वहाँ की रीति रिवाज होते हैं, मंदिरों में कैसे जाया जाता है, उस तरह उस रीति रिवाजों का, उस नियमों का पालन नहीं करते। जैसे कि हम वीडियो देखते हैं जहाँ पे शोर करना नहीं होता है, जहाँ पर शांत बनाए रखना होता है, शांति रखे रहनी होती है, वहाँ पे ये लोग वीडियोज़ बनाते हैं, वहाँ पे ये लोग डीजे बजाते हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़ोर ज़ोर से बाजे बजाते हैं। तो ये कहाँ नुकसान होगा? ये ऐसे ही तो नुकसान होगा ना। हम जब उन चीज़ों को मानते हैं तो इन लोगों को भी वहाँ पर मानना चाहिए। एक तो ये दर्शन करने जाते हैं और फिर ऊपर से वहाँ पे उटपटांग काम करते हैं, शराब पीते हैं, और जहाँ पे मांस खाना अलाउड नहीं है वहाँ पे जाके मांस खाते। क्यों करते हैं ऐसे? क्या इनको ऐसे? मैं तो कह रही, हे प्रभु, ऐसी आपदा उन्हीं लोगों के सामने ऐसा करना, उन्हीं के पैर ऊपर सर नीचे कर देना जो लोग ऐसी चीज़ों को नहीं मानते, ऐसे राक्षसी जीवन जिनका है। और ये उन प्रभु को तोलने के लिए जाते हैं कि हाँ, इनके यहाँ पे ऐसा है, ऐसा मत क्या करें, आपको नहीं जाना है, ऐसा मत जाएं। आपको जहाँ पे ऐसी चीज़ें करना अच्छा लगता है आप वहाँ जाएं। आपके घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। आप अगर दर्शन करने वाकई में कहीं पर जा रहे हैं तो वहाँ पर दर्शनार्थी ही बन के जाएं। इस तरह पिकनिक मनाने वाला माहौल इन धामों पर नहीं जाया जाता। और दूसरा कारण यह है कि हमारे उत्तराखंड में बारिश तो पहले से भी होती थी, बहुत बारिश होती थी, लेकिन इस तरह की जो आपदाएँ आ रही है ना, ये आपदाएँ नहीं आती थी। ये कारण, एक तो रोड जो बन गई है ना, पूरी पहाड़ों को हिला दिया गया है, जलेबी की तरह वहाँ पे रोडें बनाई गई है। तो हमारे वहाँ के पहाड़ जो होते हैं कच्चे होते हैं, तो उनमें दरक आ जाती है, दरारें आ जाती है। फिर बारिश होती है तो उनमें पानी भरता है। भाई पानी तो कहीं न कहीं जाएगा, जहाँ उसको रास्ता मिलेगा वहाँ जाएगा, और पानी अंदर घुसा और पूरे पहाड़ के पहाड़ भूस्खलन में पूरा पहाड़ का पहाड़ नीचे गिर जाता है। क्योंकि रोड बनाने के टाइम पर एक तो जेसीबी के द्वारा पहाड़ों को हिलाया गया है, दूसरा जो पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़, वर्षों से पेड़ खड़े थे, वो पेड़ों को काटा गया है। तो बहुत सारे नुकसान इस वजह से भी हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी पता नहीं क्या हो रहा है भैया। ऐसे बादल फट गए, और ऐसे आपदाएं पहले भी बहुत सारी आती थी। जब केदारनाथ में ये त्रासदी आई थी, ऐसी आपदा आई थी, तो उस समय हमारे पहाड़ों में सारी जगह ऐसी घटनाएं हुई थी कि एक घर में कहीं से भी कोई बड़ा सा पत्थर आ रहा है लुढ़कते लुढ़कते, और उस घर में घुसा, उस घर में जितने लोग सोए हैं, बैठे हैं, कैसे भी उनको मार दिया, वो ख़त्म हो गए। और किसी का घर में ही पूरा ऊपर से ही आसमानी बिजली गिरी, उससे उसके घर में जितने लोग थे वो ख़त्म हो गए, कहीं पर बादल फट गया। तो ये चीज़ तब भी हुई थी, और इस साल भी ये बहुत सारी जगह, और कल से तो बोले कि बहुत सारी जगह बादल फटे। मैं यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी से कि जिनका जान का, माल का नुकसान हुआ है, उनको भगवान सहन शक्ति दे। इस दुख की घड़ी में प्रभु उनके साथ रहें हर पर हर क्षण। उनके दुख को कम करने के लिए उनका जो मन है, बुद्धि को, उसको बदले। क्योंकि एक दिन दुनिया से सब ने जाना है, लेकिन ये होता है ना कि कुछ दुनिया से जाने के लिए कोई बहाना तो होना चाहिए। लेकिन एक घर का घर पूरा तबाह हो गया, पूरा परिवार जहाँ पर तबाह हो जाता है, पूरे उनके जितने भी जीवन की कमाई होती है वो एक सेकंड में अगर तबाह हो जाती है, तो उसका दुख जो इंसान
जिंदा है, जो इस चीज़ को देख रहा है, झेल रहा है, वो भी एक मरा हुआ के समान ही है। उसको जन कितने सालों लग जाएंगे इस चीज़ को भूलने में, भूल भी नहीं सकता है भाई। ऐसा बाप रे, इतना भयानक वीडियो था, इतना भयानक मंजर जब देखा ना, रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े। तो आज भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखी हैं कि जहाँ पे बोले पूरे गांव का गांव बिल्कुल ख़त्म होने को है। कह रहे कि उस गांव में, मैं नाम भूल गई, कि वो गांव का जो पूरा पहाड़ है ऊपर से, वो पूरा नीचे को ऐसे आ रहा है। तो गांव जो है ऊपर पहाड़ है, गांव ऐसे है, तो पूरा पहाड़ ही नीचे को दरक रहा है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे बताओ? जिस गांव में उनके पूर्वजों से वो गांव है, अब उस गांव को छोड़ के वो चले भी जाएंगे तो उनकी मदद इतना कौन सरकार करेगी, कहाँ से करेगी इतना? उन्होंने जितना कि उन लोगों के पूर्वजों ने उनके लिए रखा हुआ होगा, खेती है, बाड़ी है, सब कुछ है, अब उनके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, रहने के लाले पड़ जाएंगे। कितनी मुश्किल बात है। तो जगह जगह से, इधर से बह रहा पानी, इधर से बादल फटा, कह रहे इधर से बादल फटा है, पूरे पहाड़ में बोले कि दरक आ गई ऊपर से ही, और वो पहाड़ ही बिल्कुल ऐसे नीचे को आ रहा है धीरे धीरे करके। तो मेन चीज़ तो ये है कि आजकल की वीडियो का भरोसा भी नहीं कर सकते। AI के माध्यम से लोग कैसे ही वीडियो बना दे रहे हैं। जो मैंने ये वीडियो देखी तो इससे मैंने पहले अच्छे से देखा, और जब मैंने लोगों की चीख पुकारें सुनी तो मुझे लगा कि ये सच में हो गया है। तो 2:30 बजे के करीब ऐसे आसपास ये वहाँ पर आपदा आई थी। तो 2:45 बजे मैंने ये वीडियो देखा। मुझे इतना दुख हुआ, इतना भयानक, बिल्कुल ऐसा लगा कि हे भगवान, देखो जिन लोगों का घर बहे हैं, जिनके अपने बहे हैं, उन लोगों के वो जो एरिया है वो मार्केट वाला एरिया है। वहाँ पे कितने काम के चक्कर में पूरा परिवार एक साथ रहता होगा, क्या कर रहे होंगे अपने घरों में, खाना खा रहे होंगे, सो रहे होंगे, क्योंकि उस समय बारिश हो रही थी बहुत तगड़ी वहाँ पे। तो बारिश में तो लोग वैसे ही बाहर कम ही जाते हैं। तो बहुत भयानक मंजर ये था। तो मैं तो कह रही भगवान, हे प्रभु, ये त्रासदी अब ना आए, ये आपदा कहीं पर भी ना आए। बारिश भी होती है, धूप भी होती है, हम इंसानों को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत उतनी होती है जो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। अगर उससे जब अति होने लग जाती है तो वो हम सह नहीं सकते। तो वही चीज़ हो रही है ये। तो पता नहीं इसका कारण क्या है, कैसे इस तरह का ये आपदाएं हो रही है, कैसे बादल फट रहे हैं, कहीं पर किसी के घर में बादल फट जा रहा है, पूरे गांव में बादल फट जा रहा है, कहीं पर भी लोगों के इतने घर टूटे हुए हैं दिखा रहे लोग। क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल हर घर से 2-2, 4-4 लोग सोशल मीडिया पे हैं जो वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो वो सारे लोग अपने घर दिखा रहे हैं। पानी बह रहा है इतना मोटा मोटा, बिल्कुल घर ऐसा हो रखा है, बिल्कुल ख़तरनाक स्टेज पे उनका घर है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस अभी गया घर तब गया। बताओ वो लोग कैसे दिन काटेंगे, कैसा रात रहेंगे वहाँ पे? क्योंकि अगर घर के सामने से दीवार नहीं दी जाएगी ना तो घर जाने का खतरा ही होगा। और दीवार देते हैं तो पानी बरस रहा, ऊपर से मिट्टी जो है बहुत गीली है, और गीली मिट्टी में क्योंकि दीवार बनाने के लिए, दीवार को लगाने के लिए गहरा तक खड्डा करना पड़ेगा, तो वो और मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पहले गीली मिट्टी है, अगर गहरा खड्डा खोदते हैं तो घर को नुकसान हो जाएगा। बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ भी पिछले साल हुई थी। उस मंजर को भी मैं नहीं भूल पा रही हूँ, क्योंकि जो पानी से आया, जो हमारे घर के पास टूट फूट हुई थी, पानी बहते हुए तो हमने नहीं देखा, लेकिन जो टूट फूट हमने देखी, और घर बिल्कुल एकदम ऐसा था कि बस अब गया तब गया। भगवान प्रभु ने हमें इस त्रासदी से बचाया, क्योंकि बहुत मुश्किल घड़ी थी वो भी। और फिर जब हम घर पर गए तो उसके बाद हमने अपने दिमाग से कुछ आइडिया लगाया। वैसे तो उस प्रभु के आगे हम कुछ भी नहीं है, शून्य है, शून्य। हमारा दिमाग क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और उसकी मर्ज़ी, वो जहाँ पे जिसको रखना चाहे और हम वहीं पे रहेंगे। हमारा स्थान कहीं पे नहीं है, जहाँ पर वो हमारा स्थान बनाएगा वहीं पर हम इंसानों का, हर प्राणी का स्थान वहीं पे है। तो जो भी लोग उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के लोगों को तो पता है कि इस समय हमारा उत्तराखंड में जाना बहुत कठिन समय होगा। नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं पर अगर फंस गए तो बड़ी मुश्किल चीज़ है। लेकिन जिन लोगों के गांव में ऐसी आपदा आ रही है, जिन के घर वाले इतने परेशान हैं, उन्हें तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन बाहर के लोग, जो लोग भी
वैसे तो आजकल सबको पता होता है, वीडियो के थ्रू सबको पता चल जाता है कि कहाँ पे कैसा दिक्कत हो रही, कैसी परेशानी हो रही है। यही सेम चीज़ हिमाचल में भी हो रही है, वहाँ पे भी बहुत बर्बादी हुई है, बहुत आपदा आई है, बहुत सारा नुकसान वहाँ के लोगों का भी हो रहा है। तो नुकसान चाहे कहीं भी हो रहा है, पूरे देश में पूरे विश्व में, नुकसान के लिए तो सबको दुख उतना ही होता है जितना कि हमें अपना उत्तराखंड के लोगों के बारे में हो रहा है, जिन लोगों की इतनी बर्बादी हुई है। तो भगवान उन्हें सहने की शक्ति दे, और जो लोगों ने अपनों को खोया है, उन जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। तो यहीं पर मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय महाकाल, जय जय श्री राधे कृष्णा।